हेलो स्टूडेंट, मैं एम के सर। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे ताकि आप अच्छा अंक ला करके अपना मान सम्मान, अपने गुरुजनों का मान सम्मान और अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। आज के इस वीडियो में हम लोग अध्याय 2 के जो बहुपद अध्याय है हमारा, उससे संबंधित आने वाले सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है और आपको 1 बाय 1 करके बताया जाएगा, समझाया जाएगा, ताकि आपका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार से एक भी क्वेश्चन छूटे ना। आइए देखते हैं। पहला हम द्विघात बहुपद यानी बहुपद पढ़ने जा रहे हैं। तो द्विघात बहुपद के बारे में जानेंगे कि द्विघात बहुपद होता क्या है, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। यदि किसी बीजीय व्यंजक के ना बहुपद किसे कहते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद क्या होता है, इसे हम समझेंगे। तो बहुपद के लिए क्या होगा, यदि किसी बीजीय व्यंजक के चर की घात, ये बीजीय व्यंजक है और इसकी जो घात होगी वह शून्य या धनात्मक पूर्णांक होगा, तो वह बीजीय व्यंजक क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा ना। ये एक तरीके से बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है, ये बीजीय व्यंजक है। अब ये यहाँ पर भी मैं एक बीजीय व्यंजक लिख देता हूँ, यहाँ पर भी मैं एक बीजीय व्यंजक लिख देता हूँ, परंतु दोनों में अंतर है। ये बहुपद है परंतु ये बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद होने के लिए परिभाषा है कि यदि किसी बीजीय व्यंजक के चर की घात, जितनी भी चर होनी चाहिए, यदि किसी बीजीय व्यंजक के जो चर की घात है वह क्या होना चाहिए, शून्य होगा, वो तब भी बहुपद कहलाएगा, या धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। धनात्मक पूर्णांक का मतलब कि 1, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ये संख्याएं यदि हैं चर की घात में, तो वे बीजीय व्यंजक क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर देखिए पूर्णांक है परंतु यहाँ पर पूर्णांक नहीं है, अर्थात क्या है, ये हमारा है x² और ये करड़ी में है, तो करड़ी को हटाने के लिए 1/2 लगाएंगे। अब 1/2 लगाते ही आप देख सकते हैं ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं, परिमेय संख्या है, 1/2 लिखा गया है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि बहुपद की परिभाषा, यदि किसी बीजीय व्यंजक के जो चर की घात होती है यदि शून्य हो, अगर शून्य भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई शून्य हो या धनात्मक पूर्णांक हो तो ये क्या कहलाएंगे, ये सब क्या है, बहुपद हैं, ये सब क्या है, बहुपद। परंतु यदि आपका ऐसा लिखा हुआ है, देखिए माइनस लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, तो ये बहुपद है, नहीं है, क्योंकि परिभाषा क्या है हमारी, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। घात कैसी होनी चाहिए, चर की घात धनात्मक होनी चाहिए, जबकि यहाँ क्या है, ऋणात्मक, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। बहुपद चाहे जितनी घात वाला हो, बहुपद होने के लिए पहली शर्त है कि किसी भी बीजीय व्यंजक के चर की घात शून्य या धनात्मक पूर्णांक होना आवश्यक है, तभी आपका बहुपद होगा। ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। जैसे अगर x प्लस 1/x+2 लिखा है तो ये भी बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे, जब आप इसे ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात कैसी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। ओके, तो अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे की चीज़ों को समझेंगे। यानी कि बहुपद के लिए आपने क्या समझा कि बहुपद होने की जो शर्त है, किसी भी बीजीय व्यंजक के चर की घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ओके, अब ये यहाँ इस अध्याय में द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो द्विघात सबसे पहले हम लिखेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। व्यापक मीन्स व्यवस्थित। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx और प्लस c, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। अब यहाँ पर हमारा 2 फार्मूला निकल करके आएगा। क्या निकल कर आएगा, मूलों का योग, मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग,
मूलों के योग में x का माइनस x का गुणांक, माइनस x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। ओके, अब यदि मूलों का योग, यदि जो दो मूल हैं उनको मान लिया जाए अल्फा और दूसरे मूल को मान लिया जाए बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, x का गुणांक आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, b है और माइनस तो है ही, x स्क्वायर का गुणांक में क्या है, a है। यानी कि मूलों का योगफल हमारा क्या निकल के आया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a। अब दूसरा हम देख लेते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, ये क्या होता है, अचर पद होता है ऊपर, अचर पद और बटे में x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। ओके, अब यदि दो मूल मान लिए अल्फा है और बीटा है दूसरा वाला, तो अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल क्या होगा हमारा, अचर पद। अचर पद क्या है यहाँ पर, c है और x स्क्वायर का गुणांक आप देख सकते हैं a है। यानी कि जो हमारा दो मूलों के गुणनफल का फार्मूला निकल के आया, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a, और योगफल जो हमारा निकल करके आया है, योगफल हमारा निकल करके आया है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई a। ओके, इसी प्रकार त्रिघात बहुपद के लिए है, इसी प्रकार त्रिघात बहुपद के लिए है कि यदि त्रिघात बहुपद ना, यदि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ना, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax क्यूब होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये आपके त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो यहाँ भी हमारा मूलों का योगफल, यदि मान लेते हैं, यहाँ हिंदी न लिखकर गणितीय भाषा हम लिखेंगे यहाँ पर, यदि तीन मूल अल्फा बीटा गामा है, तो तीन मूल मान लेते हैं। तीन मूल का मतलब हल, यहाँ पर त्रिघात है, तीन घात है, तो इसके कितने हल होंगे, तीन होंगे। कोई संख्या आएगी, तीन ठो आएगी, तो उन्हीं का नाम है अल्फा बीटा गामा। जैसे यहाँ द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद है तो इसमें शून्यकों की संख्या, मूलों की संख्या या हल कितने होंगे, दो होंगे, केवल और केवल दो हल होंगे। यदि आपसे बहुविकल्पी प्रश्न में या किसी प्रकार से पूछा जाए कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या या मूलों की संख्या या हल कितने होंगे, तो दो होंगे, और त्रिघात में तीन होंगे, चार घात वाले में चार होंगे। ओके, तो उन्हीं का नाम लिखा गया है। जो हम बहुपदों को हल करते हैं, द्विघात समीकरण को हल करते हैं, जो हमारा आंसर आता है, x का जो मान आता है, उन्हीं को मूल कहते हैं, मान कहते हैं, हल कहते हैं। तो द्विघात है तो दो आएगा और त्रिघात है तो तीन आएगा, उसका नाम हमने लिख लिया। अब पहला सूत्र हमारा कि मूलों का योगफल, जो हमारा पहला सूत्र निकल कर आया है, अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, मूलों का योगफल। ये हमारा जो फार्मूला चलता है माइनस प्लस माइनस, इसी क्रम में यदि आप याद कर लेंगे, ये ट्रिक द्वारा कभी गलत नहीं होगा, माइनस प्लस माइनस। तो माइनस पहले क्या आएगा, b बटा में a आएगा। अब दूसरा दो मूलों के गुणनफल का योगफल, तो देखिए अल्फा बीटा गुणा कराए, फिर बीटा का गामा के साथ और फिर गामा का, चक्री क्रम में अल्फा, ये बीटा और ये गामा, तो अल्फा का बीटा के साथ, बीटा का गामा के साथ और गामा का अल्फा के साथ, गामा अल्फा। ओके, ये कैसे होगा, अभी हमने बताया ट्रिक द्वारा कि पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो अब प्लस आएगा। अब इसके लिए क्या आएगा, c बटा में a तो सबके बटा में रहना ही रहना है, a सबके बटा में रहना ही रहना है। ओके, अब तीसरा वाला मूलों का गुणनफल, अब तीनों मूलों का गुणनफल। ओके, तो देखिए माइनस माइनस, उसके बाद क्या आएगा, d आएगा, लास्ट वाला d लेंगे और बटा में a लेंगे। ओके, ये हमारा फार्मूला निकल कर आया। बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, यदि त्रिघात बहुपद का व्यापक समीकरण यानी व्यापक रूप ये है, तो इसके तीन मूल यदि अल्फा बीटा गामा है, तो हम इसे किस प्रकार से नोट कर सकते हैं। ओके, तो मूलों का योगफल होगा अल्फा बीटा गामा, तो सबके बटे में तो a ही रहेगा,
एक्स क्यूब का गुणांक तो रहेगा ही रहेगा, सबके बटा में रहेगा। ऊपर क्या रहेगा, तो मूलों का योगफल। मैंने ट्रिक बताया कि माइनस प्लस माइनस चलेगा, तो सबसे पहले देखिए यहाँ माइनस आया, यहाँ पे क्या आया, प्लस आया। ओके, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पर आया हमारा प्लस आया, और यहाँ फिर क्या आ गया, माइनस। ऐसे आपको याद रहेगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए हो गया। और दो मूलों के गुणनफल का योगफल, देखिए दो मूलों का गुणा किया गया, फिर योगफल क्या होगा, सी बाई ए। आगे बढ़ते जाइए, देखिए एक बार ये बटा में, एक बार ये अंश में, फिर एक बार ये अंश में, फिर एक बार ये अंश में, तो माइनस प्लस माइनस। ओके, अब उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि ये किस प्रकार से काम करते हैं। अब आगे द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद बनाने के जो सूत्र हैं, द्विघात बहुपद बनाने का जो सूत्र होता है, अब हम आगे बढ़ेंगे और त्रिघात बहुपद। सबसे पहले हम लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात, सबसे पहले हम आगे बढ़ते हुए द्विघात बहुपद को बनाने का, द्विघात बहुपद बनेगा कैसे, द्विघात बहुपद का जो हमारा इक्वेशन होगा, समीकरण होगा, उसे कैसे बनाते हैं। द्विघात बहुपद बनाने का क्या सूत्र है, द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद बनाने का है। तो त्रिघात बहुपद बनाने का क्या है, त्रिघात बहुपद, ये हमारा द्विघात बहुपद के लिए था, ये हमारा त्रिघात बहुपद कैसे बनता है। तो सबसे पहले एक्स क्यूब, देखिए प्लस माइनस चलता है, तो आगे प्लस तो यहाँ माइनस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अब यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर, फिर देखिए माइनस के बाद क्या आएगा, प्लस, अब अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, यहाँ क्या रहेगा, एक्स, और लास्ट में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये हमारा द्विघात बहुपद बनाने का जो सूत्र है हमारा, द्विघात बहुपद बनाने का जो फार्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र है एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कोष्टक बंद एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा और प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा कोष्टक बंद एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ओके, ये हमारा द्विघात और त्रिघात बहुपद बनाने के फार्मूले हैं। आइए अब बढ़ते हैं हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। ओके, पहला प्रश्न हमारा है कि बहुपद, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, बहुपद 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर पे है ये, तो 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल, अभी हमने फार्मूला बताया कि शून्यकों का योगफल क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए, चूँकि द्विघात बहुपद है, द्विघात लगा है, तो आप देख सकते हैं बी क्या होता था, यही हमारा ये इसी रूप में हमारा जो है कि चलता है बहुपद, द्विघात बहुपद ना, बी एक्स प्लस सी। अब आप देख सकते हैं कि एक्स का गुणांक बी होता है, तो यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना है, 5 है, 5 लिख लीजिए, माइनस आगे लगा ही लीजिए। ए एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है ए होता है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक में कितना लिखा है, 3 लिखा है। ओके, यानी कि मूलों का जो आपसे योगफल पूछा गया है, मूलों का योगफल आपसे जो पूछा गया है, मूलों का योगफल माइनस 5/3 विकल्प नंबर कौन सा सही है, सी विकल्प आपका सही है। मूलों का यानी द्विघात बहुपद के मूलों का योग कितना होगा भाई, -5/3 होगा। ओके, -5/3। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि बहुपद, यहाँ पर भी स्क्वायर ही है ये, कि 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 के शून्यकों का योग 3 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर शून्यकों का योग दिया है, ध्यान दीजिएगा, शून्यकों का योग दिया है, चूंकि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, यही तो बोला है कि शून्यकों का योग 3 है, तो शून्यकों का योग 3 है, तो इसका जो फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है,
कितना होता है, माइनस बी बटा में ए होता है मूलों का योग का। अब यहाँ पर देखेंगे कि x का गुणांक कितना है, ये तो ऑलरेडी माइनस है, x का गुणांक कितना है माइनस के, बी क्या होता है x का गुणांक, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है। ओके, माइनस माइनस का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा, और इधर तिरक गुणा कराएंगे 3 3 9, यानी कि जो हमारा के का मान आएगा वह 9 आएगा। कौन सा विकल्प हमारा सही है, विकल्प नंबर ए हमारा सही है। के का मान कितना आएगा, के का मान हमारा आएगा 9 ना। आराम से समझना है, क्या दिया है उसको लिख लीजिए। शून्यकों का योगफल 3 दिया है, अब शून्यकों के योगफल का जो फार्मूला है उसको लगा देते हैं। शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बटा में ए। ओके, माइनस यहाँ पे पहले से ही फार्मूला है, और यहाँ भी आप देख सकते हैं चिन्ह माइनस के है, तो चिन्ह सहित लिखना है, इस बात का ध्यान रखना। तो माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा प्लस, और तिरक गुणा कराने पर 3 3 9। ओके, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमसे कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या। अभी हमने बताया कि अगर द्विघात बहुपद है, यदि द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है तो कितने शून्यक होंगे, 2 होंगे। द्विघात बहुपद है, यदि द्विघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2। ओके, और यदि त्रिघात बहुपद है, यदि त्रिघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, और 4 रहेगा तो 4, यानी कि त्रिघात है तो शून्यकों की संख्या आपसे पूछ रहा है, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, मैक्सिमम 3 होगी, उससे ज़्यादा नहीं, ना तो उससे कम। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर देखते हैं। 4th नंबर आपको कह रहा है कि भाज्य कामा भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। तो चूंकि देखिए हम जानते हैं कि क्या होता है, भाजक और यहाँ पे क्या रहता है, भाज्य, और यहाँ क्या रहता है, भागफल, और जो नीचे बचता है उसे क्या कहते हैं, शेषफल। इनमें संबंध क्या होता है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे 5 का भाग यदि हमने 16 में दिया तो 5 या 15, 6 में से 5 गया, एक खत्म। अब इसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, कैसे हमारा ये फिट बैठेगा, इसमें से कौन सा है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये भाज्य, ये जो हमारा 16 है भाज्य, ये बराबर में लिखेंगे, भाज्य बराबर जो होता है ये भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल, और प्लस क्या होता है, शेषफल, प्लस शेषफल ना, प्लस शेषफल। 5 या 15 और प्लस 1 कितना हो गया भाई, 16। देखिए 16 बराबर 16। ठीक, तो एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले भाज्य आएगा। क्या आएगा, भाज्य, सबसे पहले आता है भाज्य, उसके बाद आप भाजक, उसके बाद गुणे भागफल और प्लस शेषफल लिख सकते हैं। तो ये आगे पीछे हो सकता है क्योंकि गुणित में है, भागफल आगे और भाजक बाद में हो सकता है। तो सबसे पहले भाज्य को पकड़िए, तो ये तो भाजक लिखा, ये तो हो नहीं सकता है, भाजक लिखा, ये तो हो नहीं सकता है, पहला दूसरा में दोनों हो सकता है। तो भाज्य बराबर भाजक और भागफल प्लस शेषफल, और इसमें क्या है, भाज्य बराबर शेषफल लिखा है, तो ये भी क्या है, गलत है। शेषफल कहाँ रहना चाहिए, योग में होना चाहिए। तो कौन सा विकल्प हमारा सही है, हमारा विकल्प सी विकल्प हमारा सही है। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल होता है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है करा कि 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल। फिर से हमें वही पूछा है कि मान लेते हैं कि शून्यकों जो कि 2 शून्यक अल्फा बीटा है तो उनका योग क्या फार्मूला होता है, माइनस बी बटा में ए। बी क्या होता है, एक्स का गुणांक, माइनस आप लगा के रखिए, यहाँ भी देखिए माइनस ही है, क्या है, माइनस है, माइनस, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो माइनस सहित बी क्या है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक -4 है। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, माइनस माइनस गुणा प्लस हो गया, तो 4 बटा 4 हुआ, तो भाग देंगे कितना आएगा, 1। यानी कि द्विघात बहुपद इतने के 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल कितना होगा, 1 होगा। ओके, कितना होगा, 1 होगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे कहेगा वैसे आप लगाते चलेंगे, सिंपल सा। द्विघात
किसी द्विघात समीकरण y बराबर इतने के ग्राफ का, हाँ, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ग्राफ का आकार होता है। तो देखिए वृत्ताकार नहीं होता है, वृत्ताकार आकार नहीं होता है, सीधी रेखा भी नहीं होता है, आयताकार ना तो सीधी रेखा होता है, ना तो वृत्ताकार होता है, ना तो आयताकार होता है, ना ये भी नहीं होता है। किस आकृति का होता है? पैराबोला होता है, परवलय का होता है। किस आकृति का होता है? इसे क्या कहते हैं? इस आकृति को पैराबोला कहते हैं, परवलय क्या कहते हैं ना। ऐसे अगर आपको दिख जाए तो यही द्विघात बहुपद इसी के आकृति का होता है। तो हमारा कौन सा विकल्प सही है? याद रखिएगा, द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद किस आकृति का होता है? परवलयाकार होता है। ओके, ये इस तरीके से होता है, इस तरीके से। ओके, आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। तो किस आकृति का होता है? परवलयाकार होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर कह रहा है बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 के शून्यकों का योगफल। फिर से वही क्वेश्चन, शून्यकों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए। तो b क्या होता है? x का गुणांक, इस बार जो है कि प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं। a क्या होता है? x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक 3 है, तो माइनस 5/3 क्या है भाई? b विकल्प हमारा सही है, माइनस 5/3 शून्यकों का योगफल होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहां पर आपसे पूछ रहा है कि 8वां नंबर में कि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल। फिर से वही शून्यकों का योगफल ही पूछा है। तो शून्यकों के योगफल का सूत्र माइनस बी बटा ए। तो यहां पर कितना है? 5 माइनस तो है ही, और यहाँ 3। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। माइनस यहाँ पर जो है कि माइनस कितना है? 5/3। यहाँ पे क्या रहना चाहिए? माइनस रहना चाहिए, माइनस 5/3। विकल्प नंबर कौन सा? 3 विकल्प हमारा सही है। ओके, तो शून्यकों का योगफल माइनस बी बटा ए, तो माइनस 5/3 होगा। ओके, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 9 नंबर में हमारा है कि शून्यक होंगे। मैंने आपको एक ट्रिक द्वारा एक वीडियो भी बनाकर द्विघात समीकरण के किस प्रकार से शून्यकों को डायरेक्ट आप बता पाएंगे, प्लस होगा कि माइनस होगा, कैसे उनकी प्रकृति को हमने बताना एक शॉर्टकट वीडियो में हमने ट्रिक द्वारा आपको समझाया था। तो देखिए, यदि दोनों जगह माइनस है तो बड़ी वाली संख्या प्लस में आएगी और छोटी वाली कैसी आएगी? माइनस में। यदि दोनों जगह कैसा रहे? माइनस रहे। तो हमें पहले से ही ज्ञात है, देखिए बड़ी वाली संख्या कैसी है? माइनस में, कट कर देंगे, ये भी माइनस में। अब इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो यहाँ पर दोनों ही प्लस है, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। ये देखिए शॉर्टकट, कितना आपका समय बच रहा है। यदि आपको मालूम है कि यदि यहाँ पर यदि माइनस है, दोनों जगह माइनस है, तो बड़ी वाली संख्या प्लस में आएगी और छोटी वाली संख्या माइनस में आएगी। देखिए बड़ी वाली संख्या कैसी है? प्लस में, और छोटी वाली संख्या माइनस में। यानी विकल्प आपका कैसा है? विकल्प नंबर 3 आपका सही है। और जिन बच्चों को नहीं आता वो अपना डायरेक्ट शून्यक के लिए क्या करेंगे? इसको हल करने के कई तरीके हैं। हाँ, अपना गुणनखंड करके भी हल कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए घटाने पर 2 आए, गुणा करने पे 3, तो 3 - 1 बनेगा। आप इस तरीके से गुणनखंड करके भी आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ x कामन लिए तो x - 3, यहाँ पे कुछ भी कामन नहीं हुआ तो 1 ले लिया गया, तो x - 3। अब यहाँ पर जो पुस्तक में बचा x - 3 और सेकंड वाले में x + 1 बचा। जब आप शून्यक निकालेंगे तो बराबर में क्या लेंगे? 0। तो यानी x बराबर 3 प्राप्त होगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस, और प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस। आप देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं और डायरेक्ट भी। मैंने शॉर्टकट तुरंत 5 सेकेंड में बता दिया। और एक तरीका और है कि आप इन चारों विकल्प को उठा के इसमें रखिए, तो जो संतुष्ट करेगा वही आपके क्या कहलाएंगे? शून्यक कहलाएंगे। ओके, आप इन चारों विकल्प को बारी बारी से रखिए, और जो विकल्प आपका यहाँ पे पूरा 0 कर देगा वही संतुष्ट करेगा, तो वही आपका विकल्प होगा। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, इस बार हमें कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद x² + a + 1x + b के शून्यक 2 और 3 है, तो इस बार शून्यक दे रखा है। इसका मतलब क्या दे रखा है कि अल्फा बराबर 2 है और बीटा बराबर हमारे पास जो है कि -3 है, इस बार दे रखा है। तो कह रहा है क्या करना है? तो हमें a और b के मान यहाँ पर दिए गए हैं, तो a और b के क्या मान होंगे? अर्थात हमें a और b के मान ज्ञात करने हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि शून्यकों का योगफल निकालते हैं। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है? -b बटा में a होता है। ओके, -b बटा में a होता है, ये हमारा फार्मूला है। ओके, अगर फार्मूला
यदि सवाल में ही स्मॉल ए बी आ जाए तो आप कैपिटल का इस्तेमाल कर लिया करिए, कैपिटल बी और कैपिटल ए लिख लेते हैं क्योंकि सवाल में ही स्मॉल ए और स्मॉल बी आ चुके हैं। तो देखिए अल्फा कितना दिया है भाई, 2 दिया है, और बीटा हमारे पास कितना दिया है, -3 दिया है। अब बी जो होता है एक्स का गुणांक होता है, एक्स का गुणांक हमारे पास a+1 है, और ए का गुणांक में कुछ नहीं तो क्या है, ए। देखिए ए का गुणांक क्या होता है, एक्स स्क्वायर का, या ए एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, इसके गुणांक में कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ पे देखिए कोष्टक जब आप खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर कोष्टक खोलेंगे तो -a और -1, और ये एक कोई मतलब नहीं है, एक का कोई मतलब नहीं है। ओके, यहाँ पे बचा -1। अब इस -1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस बचेगा, हाँ इधर -a बचा, ये माइनस इधर आया तो प्लस हो गया, और 3 में से 2 घटा तो -1, ये प्लस और ये माइनस खत्म हो गया, यानी कि a बराबर क्या मिला हमारे को, 0। a बराबर हमारे को कुल मिलाकर कितना प्राप्त हो गया है, a बराबर हमें 0 प्राप्त हो गया। ओके है। अब हम b को ज्ञात करने के लिए देख सकते हैं कहाँ पर है, अचर पद पे है, तो मूलों का गुणनफल का हम फार्मूला लगाएंगे। मूलों का गुणनफल बराबर जो हमारा होगा कितना होता है, c बटा में a होता है, c बटा में a होता है। तो मूलों का जो मूल दिए हैं वो हमारे पास है 2 है, और b हमारा -3 है। c के स्थान पर यहाँ पर आपको b दिया है, और a एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो यहाँ पर होगा -6 और बराबर b ना। b का मान हमारे पास कितना आया है, -6 आया है। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि b का मान तो हमारे पास -6 है, परंतु यहाँ पर देखिए लास्ट वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही है, लास्ट वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही है कि a बराबर 0 और b बराबर -6। ओके, देखिए b का मान कितना है, -6। जब भी इस प्रकार का जो है कि हमें क्वेश्चन पूछे कि मूल दे दिए हैं तो आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, फार्मूले पे वैल्यू रख दीजिए, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एक बार योगफल से आपका a का मान प्राप्त हो गया, इसलिए योगफल का लगाया क्योंकि आप जानते हैं कि ये b होता है, ये क्या होता है, b का गुणांक देखिए ऊपर रखा गया और ये तो नीचे रहबई करता है। यहाँ पर भी देखिए b का मान पूछ रहा है तो हम गुणनफल का लगाएंगे, गुणनफल के फार्मूले में c बटा a होता है, तो बड़े ही आसानी से हम इसे भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या। शून्यक आपका -2 और 5 वाले बहुपदों की जो संख्या होगी वह 3 से अधिक होगी, अनंत होती है। कितना होता है, अनंत होता है ना। यहाँ पे तो फिलहाल 3 से अधिक दिया है ना, कितनी होती है बहुपदों की संख्या, अनंत होती है। क्यों होती है आप इसको भी जान लीजिए। ये चूंकि द्विघात बहुपद का ये हमारे पास फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है। ओके, ये क्यों होता है आप समझ लीजिए। अब आपको दिया है कि अल्फा कितना दिया है, -2 दिया है, बीटा आपको 5 दिया है। अब यहाँ पर जो है कि -2 और बीटा आपके पास 5 है, ठीक है। अब आगे यहाँ 5 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, 3, और यहाँ पर क्या रहेगा, x रहेगा। ओके, अब यहाँ पर 5 दूना 10 हो गया। ये तो आपको लग रहा होगा कि एक ही बना, कितना बना, एक ही। नहीं, यदि आप ये तो आपका ये इस मूल वाला था, -2 और 5 मूल वाले द्विघात बहुपद को आपने बनाया, इस तरीके से आपका बन गया। हाँ, आपका इस प्रकार से बना। तो आपको ये जानकारी लेनी है कि 3 से अधिक या अनंत कैसे बनेंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आप केवल यहाँ पर बाहर आप यहाँ पर गुणा कराते रहिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चाहे जितना अनंत तक गुणा कराइए। और मजे की बात यह है कि जब आप इसको हल करेंगे तो शून्यक आपका यही लौट कर आएगा, यही लौट कर आएंगे दोनों, -2 और 5 ही लौट करके आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, यदि आप यहाँ चाहे जिस संख्या से गुणा कराइए, यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है, अर्थात मैंने एक के अचर राशि का प्रयोग किया, x² 3x - 10, यानी k के स्थान पर कोई भी संख्या हो सकती है, कुछ भी आप ले लीजिए, चाहे अपरिमेय संख्या ही ले लीजिए। हल करने पर आपको ये दोनों ही मूल शून्यक प्राप्त होने वाले हैं। इसलिए किसी भी द्विघात बहुपद के यदि 2 शून्यक दिए हैं तो आपसे पूछे कि द्विघात बहुपद कितने बन सकते हैं, कितने होंगे, द्विघात बहुपदों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी। यहाँ तो फिलहाल 3 से अधिक दिया है, परंतु बनते कितने हैं, अनंत बनते हैं, क्योंकि आप इनमें समान रूप से तीनों में गुणा करा दीजिए। गुणा कराने पर जब इसको हल करेंगे, जैसे यही मान लीजिए मैंने 2 से गुणा कराया तो 2x² और 2 3 6 और 2
दहा में 20, 2 दहा में 20। इसको आप हल करेंगे, इसको जब हल करेंगे तो आपके शून्यक वही आएंगे, कुछ और नहीं आएगा। x बराबर -2 और 5 ही आएगा। ओके, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि द्विघात बहुपद यदि 2 शून्यक दिए हैं तो उनकी बहुपदों की संख्या 3 से अधिक यहाँ फिलहाल दिया है, या अनंत दिया रहेगा तो अनंत लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d का एक शून्यक 0 दिया हुआ है तो अन्य 2 शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। देखिए एक शून्यक तो मान लेते हैं 3 में से त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यक होंगे, तो माना अल्फा बराबर 0 दिया है, कहा है कि एक शून्यक शून्य जो है कि 0 दिया है। ओके, तो कह रहा है कि 2 शून्यकों का गुणनफल, तो 2 शून्यकों का, चूंकि हम जानते हैं कि 2 शून्यकों का गुणनफल जो होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा होता है 2 शून्यकों का गुणनफल। ओके, जो हमारा फार्मूला होता है b बटा में a होता है। b बटा में क्या होता है? a। हमने कहा था ट्रिक द्वारा आप याद रखिएगा, जब सिंगल सिंगल होता है, जब सिंगल सिंगल होता है अल्फा बीटा प्लस गामा का, तो माइनस जो है कि यहाँ पर फिलहाल c रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा? c रहेगा, यहाँ पर -b बटा में a। ओके, -b बटा में फार्मूला कैसे चलता है? माइनस प्लस माइनस। ओके, और गुणनफल का रहता तो -d बटा में a होता। ओके, -d बटा में a होता। फिलहाल हमें जो जरूरत है 2 कहा है कि गुणनफल, देखिए शून्यकों का गुणनफल ना, अन्य 2 शून्यकों का, दोनों शून्यकों का गुणनफल, तो 2-2 का होना चाहिए। यहाँ पर बोला है कि 2-2 शून्यकों का गुणनफल जो है कि क्या होगा, तो देखते हैं। तो अल्फा का मान यहाँ पे देखिए 0 है, तो ये बीटा, यहाँ भी देखिए क्या है, बीटा तो ठीक है, गामा, यहाँ पर गामा भी ठीक है, अल्फा का मान क्या है? 0 है। अब यहाँ पे आप c का मान तो ऑलरेडी c ही है। ओके, बटा में a। अब यहाँ पर देखिए ये 0 खत्म, ये भी देखिए खत्म, क्या बचा आपके पास? c बटा में a, यानी जो 2 अन्य शून्यकों का गुणनफल बचेगा c बटा में a बचेगा। कौन सा विकल्प सही है आपका? विकल्प नंबर दूसरा सही है, c बटा में a आपका बचेगा। ओके, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे कहे वैसे आप आगे करते चलिए। 2 शून्यकों का कहा था इसलिए 2 गुणन वाला हमने लगाया। ओके, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि x² - 4x के शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो चूंकि आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा में a। b क्या होता है? x का गुणांक, x का गुणांक -4 है, जबकि a क्या होता है? x² का गुणांक 1 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया आपके पास? माइनस प्लस, यानी कि योगफल कितना आ गया? 4 आ गया। हाँ, ऑब्जेक्ट में यानी विकल्पी में, आइए देखते हैं, यहाँ विकल्पी में गलत दिया हुआ है। हमारा मूलों का योगफल कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, जबकि यहाँ पर विकल्प में ये 0 की जगह मैं क्या बना लेता हूँ? 4 बना लेता हूँ, यानी कि विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही होगा? 3 विकल्प हमारा सही होगा। मूलों का योगफल यानी शून्यकों का जो योगफल होगा हमारा, शून्यकों का योगफल कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो विकल्प नंबर यहाँ पे जो 0 दिया हुआ था हमने क्या बना लिया? 4, यानी कितना आने वाला है हमारा? 4 आएगा। ओके, विकल्प नंबर 3 सही होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें हमसे कह रहा है अगला क्वेश्चन में, द्विघात बहुपद x² + 99x + 127 के शून्यक हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले हम विकल्प देखेंगे क्या हमसे चाहता है। दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, दोनों बराबर। तो देखिए आपको मैंने ट्रिक द्वारा एक वीडियो में बता रखा है कि द्विघात समीकरण को शून्यकों के हल का जो प्रकृति होगा वह किस प्रकार से होगा। आइए देखते हैं फिर से। देखिए अगर यहाँ पे दोनों जगह प्लस है तो दोनों ही मान कैसे होंगे? दोनों ही शून्यक आपके कैसे आने वाले हैं? ऋणात्मक। आपको कुछ नहीं करना है, अगर दोनों जगह ये प्लस है तो दोनों ही मूल कैसे होंगे? ऋणात्मक होंगे। तो दोनों ही धनात्मक नहीं, दोनों ऋणात्मक कैसे होंगे? दोनों ऋणात्मक होंगे। विकल्प नंबर 2 हमारा सही होगा। यदि यहाँ दोनों जगह प्लस है तो हमारा क्या होगा? दोनों ही ऋणात्मक होंगे। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं।
करा है कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के डज नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक हैं। क्या हो सकते हैं देखिए, अब यहाँ पर देखिए क्या है, प्लस है, यहाँ भी क्या है, प्लस है, तो दोनों ही क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। दोनों क्या होंगे, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, यही सही है, क्योंकि ऋणात्मक, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते इसमें बोला है। ध्यान रखना है कि दोनों ऋणात्मक इसमें बोला है नहीं हो सकते हैं, सदैव असमान होंगे, सदैव बराबर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर क्या है कि दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों ही कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे। दोनों ही शून्यक कैसे होंगे, आपसे पूछा कि शून्यक है तो दोनों, अभी अभी मैंने बताया जस्ट पिछले क्वेश्चन में कि यदि दोनों जगह प्लस है तो दोनों ही मान कैसे होंगे, धनात्मक नहीं हो सकते, अर्थात दोनों ही ऋणात्मक होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर डज नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक बराबर हैं तो ना, शून्यक बराबर है, ध्यान दीजिएगा, शून्यक बराबर, हाँ शून्यक बराबर होने की क्या शर्त है, जो हमारा विविधकर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है, 0 होता है, या बी स्क्वायर बराबर 4ac शून्यक, यानी मूलों के बराबर होने का यही हमारा प्रतिबंध है। तो मूलों के बराबर होने का जो प्रतिबंध है, मूल आपके देखिए तभी आप बराबर हो पाएगा, a और c के मान, a और c का जो चिन्ह होगा वह बिल्कुल बराबर होना चाहिए, या तो दोनों धनात्मक होने चाहिए या तो दोनों ऋणात्मक होने चाहिए। क्यों, अगर देखिए, अगर ऐसा हुआ, मान लीजिए आप विविधकर निकाल रहे हैं, मूलों के बराबर होने का प्रतिबंध है, अगर आप मान लीजिए कि a का मान आपने क्या रखा, मान लीजिए माइनस रख दिया, तो माइनस होने की स्थिति में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब आप इसे पक्षांतर करेंगे ना तो इसका मान ही नहीं निकल पाएगा ना, जब इसे आप पक्षांतर करेंगे तो ये जब उस साइड जाएगा मूल बराबर होने के प्रतिबंध की ओर, तो ये माइनस हो जाएगा और इसका मान नहीं निकल पाएगा। इसलिए कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डज नॉट इक्वल टू जो है कि 0 के शून्यक बराबर हैं तो क्या करना है आपको कुल मिलाकर, अगर शून्यक तभी बराबर होंगे, शून्यक तभी बराबर होंगे जब ए और सी के या तो दोनों ही क्या हो, प्लस हो, या दोनों ही कैसे हो, माइनस हो, तभी हमारा शून्यक बराबर होंगे। हाँ, मूल बराबर होने का प्रतिबंध या शून्यक बराबर होने के प्रतिबंध है कि दोनों ए और सी के मान कैसे होने चाहिए, ए और सी का जो चिन्ह है वह समान होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, दोनों ही ऋणात्मक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, सी और ए विपरीत चिन्हों के हैं, नहीं, सी और बी विपरीत, यहाँ पर बी आया है, बी से हमें कोई मतलब नहीं, सी और ए एक ही चिन्ह के होने चाहिए, सी और बी, यहाँ बी आया है, कोई मतलब नहीं, तो सी और ए एक ही चिन्ह के होने चाहिए, या तो दोनों प्लस या तो दोनों माइनस होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, कब होने चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा जो शून्यक है बराबर नहीं होंगे। शून्यक बराबर इसलिए होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर माइनस ही आना चाहिए। ओके, अगर आपने दोनों ही प्लस रखा तो प्लस 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 ही हो जाएगा, अगर आपने दोनों ही माइनस रखा तो माइनस माइनस तब वो प्लस होगा, यहाँ माइनस ही आएगा, ताकि हम आसानी से पक्षांतर कर सके और शून्यक के बराबर होने का प्रतिबंध को प्राप्त कर सके। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के रूप के एक द्विघात बहुपद का एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक हो तो ना, आपके ये 4 कथन दिया हुआ है, कह रहा है इसमें से कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद ऋणात्मक होता है, इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद धनात्मक होता है, इसका कोई रैखिक पद न हो सकता है परंतु अचर पद ऋणात्मक होता है, इसका रैखिक पद हो सकता है परंतु अचर पद धनात्मक होता है। रैखिक पद का मतलब समझ लीजिए कि एक घात वाला, कई घात वाला, एक घात वाला, जैसे ax प्लस बी वाई बराबर सी ना, ये देखिए कई घात है, एक घात वाले हैं, तो ये रैखिक समीकरण कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं, रैखिक समीकरण। यदि किसी चर की घात 1 है तो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है, रैखिक बहुपद रैखिक समीकरण कहेंगे हम। ओके, आगे अब हम सबसे पहले हमें जो दिया है कि दूसरा बहुपद जो है कैसा है भाई, दूसरे शून्यक का ऋणात्मक हो, ठीक है, एक बहुपद दूसरे बहुपद शून्यक का क्या हो, ऋणात्मक हो। तो माना शून्यक एक अल्फा होगा तो दूसर का क्या होगा, माइनस अल्फा होगा। बोला है कि एक धनात्मक है तो दूसर का क्या है, अपने आप ऋणात्मक है। तो माना जो शून्यक है ये है। अब शून्यक का जो मूलों के योगफल का जो फार्मूला होता है लगाते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए। कैपिटल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि स्मॉल का प्रयोग सवाल में हुआ है। अब हमारा अल्फा तो अल्फा ही है, बीटा के स्थान पर देखिए क्या है, माइनस अल्फा,
ठीक है। अब ये देखिए ये b क्या होता है, ये b जो हमारा होता है x का गुणांक होता है, तो x के गुणांक पे इस बार क्या दिया है, a दिया हुआ है। और a क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1 है। ये देखिए कट गया तो क्या मिला हमारे पास, कुल मिला करके ये 0 हो गया, तो माइनस a बराबर 0, यानी कि a बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ 0। अब आप ध्यान से समझिए, यदि a का मान यहाँ पे आप रखेंगे, यदि a का मान आप यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वही कह रहा है रैखिक तो नहीं होगा, देखिए हाँ रैखिक पद नहीं होगा, रैखिक पद देखिए क्योंकि ये 0 हो गया, एक घात वाला x जो है कि एक घात वाला है वह क्या हो गया, 0 हो गया, खत्म हो गया, शून्य होगा, क्योंकि a का मान 0 हो गया तो a का मान रखने पर ये x भी खत्म हो जाएगा, तो एक घात ये क्या हो गया आपका समाप्त हो गया, खत्म हो गया, यानी रैखिक तो नहीं होगा। आइए गुणनफल के माध्यम से समझते हैं कि और आगे क्या हो सकता है। ठीक है, तो अल्फा ये है, बीटा के स्थान पे भी माइनस अल्फा ही दिया है, तो सी के स्थान पे यहाँ पे क्या है, बी है। ओके, क्या है, बी है। और ए का क्या है भाई, गुणांक में क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ गुणा कराएंगे तो माइनस अल्फा स्क्वायर, यानी ये क्या है, बी। हाँ, अब इसको जो है कि बी आपका है तो यानी आपका ये क्या प्राप्त होने वाला है, ओके। आगे हम माइनस को पक्षांतर कर देते हैं। माइनस को यहाँ हमें प्राप्त हुआ माइनस अल्फा बराबर बी, माइनस को उधर पक्षांतर कर दिए तो माइनस बी। ठीक, यानी कि हमें ये जो अचर पद प्राप्त हो रहा है, ये जो गिनतियाँ प्राप्त हो रही है, ये कैसा प्राप्त हो रहा है, ये माइनस में प्राप्त हो रहा है। कैसा प्राप्त हो रहा है भाई, माइनस में हमें प्राप्त हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या आ गया है, माइनस आ गया है, तो अर्थात इसमें से क्या है कि रैखिक तो नहीं है, रैखिक पद नहीं हो सकता है, तो इसका कोई रैखिक पद नहीं हो सकता। और ये कैसा है, परंतु अचर पद कैसा है भाई, ऋणात्मक है, यानी हमारा विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, 3 होगा, कि कोई रैखिक पद नहीं हो सकता है। और जबकि हमारा अचर पद मतलब समझते हैं, यही तो हमारा सी ही तो होता है अचर पद हमारा कैसा आया है, अचर पद ये देख सकते हैं आप, माइनस में आया है। ओके, बी का मान हमारा जो है अचर पद, या यहाँ समझ सकते हैं कि माइनस आया है, क्या आया हुआ है, माइनस प्राप्त हुआ है। ओके, तो अचर पद माइनस होगा और कोई रैखिक जो है पद नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि यदि द्विघात बहुपद के -1 उसके बाद ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक आपको दिया है -3, तो k का मान पूछ रहा है। बहुत आसान है, यदि एक शून्यक दिया तो उठा करके वहीं पर मान रख दीजिए, कहाँ पर, x के स्थान पर, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ इस -3 को आप रख दीजिए। ठीक है, इस -3 को आप रखते चलिए, स्क्वायर लगाइए, फिर kx, उसके बाद आपका +1 दिया है, बराबर में क्या रखेंगे, 0, क्योंकि ये इसी परिवार का सदस्य शून्यक है तो इसको संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, 3 त्रिका 9, माइनस कवर करने पे प्लस ही आएगा। ओके, यहाँ पर भी हमें जो है कि -3 रख लेना है, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ -3 रखा गया। गुणा करने पर कितना प्राप्त हुआ, -3 के +1 बराबर 0। अब गुणा कराएंगे तो 9 के 9 कम 9, -3 के +1 बराबर 0। अब 9 में से 3 जाएगा तो 6 के, और जो है कि हमारा 9 माइनस में है और ये प्लस में, घट जाएगा 1 तो कितना बचेगा, -8 बराबर 0। अब पक्षांतर करते हैं, ये इधर जाएगा तो माइनस प्लस हो गया, और ये गुणित में कहाँ जाएगा, भाग में, डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा, 4/3, 2 से कर देंगे तो 4/3। पहला ही विकल्प हमारा क्या है, सही है, यानी k का मान क्या आएगा, 4/3 आएगा। ठीक, k का मान हमारा 4/3 आएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कह रहा है कि शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद। अभी मैंने बताया कि द्विघात बहुपद जो बनाने का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो आपके जो शून्यक दिए हैं क्या है भाई, हाँ -3 है और बीटा कितना है, 4 है, बगल में x, और ये -3 इंटू 4, तो x स्क्वायर, यहाँ पे 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, और 1 का x में गुणा कराएंगे तो x होगा, यहाँ पे 4 तियाँ 12। ओके, आप देख सकते हैं कौन सा विकल्प है, हमारा पहला ही विकल्प है। ठीक है, x स्क्वायर माइनस x माइनस 12, ये आपका मूलो यानी शून्यक इतने वाले द्विघात बहुपद हमारा x स्क्वायर माइनस 12x होगा। ओके, नेक्स्ट आइए देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जरूर से जरूर, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि प्रत्येक आकृति y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स, जहाँ एफ एक्स एक बहुपद है, एफ एक्स क्या है आपका, एफ एक्स एक बहुपद है, एक बहुपद है, ओके, का ग्राफ है। प्रत्येक ग्राफ के लिए एफ एक्स के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। एफ एक्स मतलब आप यक्स अक्ष को समझिएगा, एफ एक्स मतलब यक्स अक्ष को समझिएगा आप, कि यक्स अक्ष के मानों को आपसे पूछा जा रहा है। एफ एक्स का मतलब केवल यक्स अक्ष को देखना है। तो यक्स अक्ष पे देखिए कई जगह काटा है, 2 जगह, तो इसके कितने होंगे शून्यक, 2 होंगे। कितने होंगे, 2। ये यक्स अक्ष को जितनी जगहों पे प्रतिच्छेद करेंगे, काटेंगे, उतने शून्यकों वाला होंगे। ये कितनी बार बोला है, एक काटा है, एक जगह पे है तो 1 होगा। ये देखिए कहाँ पर है, यक्स अक्ष को केवल देखना है, वाई को नहीं, तो कितना है भाई, 1 है इसका भी। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो इसके कितने होंगे शून्यक, 3 होंगे। ये देखिए 1 2 3 4, तो इसके कितने शून्यक होंगे, 4 होंगे। ये देखिए यक्स अक्ष को कितना काटा है, 2 जगह पे ना, वाई को हमें नहीं देखना है, यक्स अक्ष को जितनी जगहों पे काटेगा ये उतने शून्यक वाला होंगे। आइए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से हमारा इधर भी है, इसी प्रकार से है। तो देखते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न हमारा है, करा निम्न में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद नहीं है। द्विघात बहुपद का नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये द्विघात बहुपद का ग्राफ है, मैंने बताया था। इससे क्या कहते हैं, परवलय कहते हैं। क्या कहते हैं, परवलय। हाँ, परवलय के आकार का, ये भी है, ये भी है। ये देखिए द्विघात बहुपद का है ना, 2 जगह काटा है, ये भी है। परंतु ये 1 2 3 ये किसका है, त्रिघात का है, क्योंकि इसके कई शून्यक होंगे, 3 होंगे, 3 जगह काटा है यक्स अक्ष को, इसलिए त्रिघात बहुपद का जो है कि ग्राफ है, किसका है, त्रिघात बहुपद का ग्राफ है, ना कि 2 घात का। तो आपसे पूछा था कौन नहीं है, तो ये डी वाला हमारा द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है। जबकि बाकी 3 आपका ए बी और सी तीनों आपके कैसे हैं भाई, द्विघात बहुपद के ग्राफ है। परंतु डी हमारा त्रिघात बहुपद का ग्राफ है, क्योंकि ये 3 जगह यक्स अक्ष को जो है कि प्रतिच्छेद कर रहा है, इसके 3 शून्यक होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से हमसे कह रहा है कि एफ एक्स के ग्राफ दिए गए हैं, प्रत्येक ग्राफ में एफ एक्स के शून्यकों की संख्या। ये कई जगह काट रहा है भाई, तो 1, यहाँ पर 0 0 0 इसलिए होगा क्योंकि यक्स अक्ष को ये कहीं भी नहीं काटा है। यहाँ पर एक जगह काटा है यक्स अक्ष को, ये 2 जगह पे काटा है तो 2 होंगे। ये 1 2 3, इसके कितने शून्यक होंगे, 3। ये कई जगह काटा है 2, तो इसके कितने शून्यक होंगे, 2 होंगे। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यक्स अक्ष को जितनी जगह पे प्रतिच्छेदित करेगा वो उतने शून्यक वाला ग्राफ होगा, हल होगा, ओके, बहुपद होगा। आगे आइए देखते हैं। ये करा चित्र में ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे। देखिए 1 2 3 4, तो कितने भैया, 4 जगह 4 घात वाला बहुपद हमारा होगा, 4 जगह डिवाइड किया है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी एक क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एफ एक्स के शून्यकों की संख्या, तो ये कितना है भाई, 1 जगह पे है तो 1 होगा। ठीक, यक्स अक्ष को 1 जगह पे काटा है तो 1 होगा। ओके, आइए बढ़ते हैं आगे। और ये लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आरेख नहीं है, द्विघात बहुपद का। तो आपने देखा ये भी है, ये भी है, ये भी है, द्विघात बहुपद का आरेख। ये देखो 1 2 3, ये 3 जगह पे है, तो ये किसका है, त्रिघात का है। 3 जगह पे प्रतिच्छेदित कर रहा है यक्स अक्ष को, तो 3 घात वाला है, तो यही हमारा जो है द्विघात बहुपद का नहीं है, द्विघात बहुपद का हमारा आरेख नहीं है। वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ये यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेसन